हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को हम रोज की तरह के फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को इन तक को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ चिल्ड्रेन इन मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट किसने जारी की है। दोस्तों ये एक रिपोर्ट है और इसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ चिल्ड्रेन इन मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट किसने जारी की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को जो है विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जारी की है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी विश्व बैंक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का हर छठा बच्चा जो है इस समय गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, यानी दुनिया में इस समय कुल 35 करोड़ 60 लाख बच्चे जो है इस समय गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों ये आंकड़े जो हैं कोरोना महामारी से पहले के हैं और उसी के अनुसार इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अगर इस समय इस आंकड़े को लिया जाए तो ये आंकड़े जो हैं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे जारी किया गया, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात आई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों, विश्व बैंक की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास और जो इसकी एमडी और सीएफओ हैं उनका नाम है अंशुला कांत और जो इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है कार्मेन रेहांड। दोस्तों यहाँ मैंने यूनिसेफ के बारे में भी बात की है। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और दोस्तों ये जो है 1953 में संयुक्त राष्ट्र का जो है अस्थायी सदस्य बना था। याद रखिएगा 1953 में जो है ये संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना था। दोस्तों इसकी जो निदेशक हैं इस समय उनका नाम है हेनरीटा एच फोर और जो यहाँ इसका मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में पहली बार किस टीम के द्वारा एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंके गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाली जो टीम है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आरसीबी ने जो है ये कारनामा दुबई में हो रहे आईपीएल के 13वें संस्करण में केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए किया है। दोस्तों इस मैच में जो है अकेले मोहम्मद सिराज ने जो है 2 ओवर लगातार मेडन फेंके हैं और उन्होंने 4 ओवर फेंके हैं और इसमें 8 रन देकर 3 विकेट भी लिए हैं। दोस्तों बाकी के जो 2 ओवर फेंके गए हैं मेडन इस मैच में वो फेंके गए हैं क्रिस मॉरिस और वाशिंगटन सुंदर के द्वारा। तो ये दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक्स सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर मॉर्निंग में अपडेट हो जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपीएससी इत्यादि के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का परीक्षण कहाँ किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का जो परीक्षण है वो राजस्थान स्थित पोखरण में किया है। तो दोस्तों यहाँ मैंने दोनों मेंशन किया हुआ है, राजस्थान और पोखरण। दोस्तों ये आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों मेंशन किया हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो इसलिए मैंने एक ऑप्शन यहाँ बना रखा है डी, बी व सी दोनों। दोस्तों ये जो है आपकी रही नाग मिसाइल और इसी के बारे में हम यहाँ बातें कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो परीक्षण हुआ है वो 22 अक्टूबर 2020 को 6:45 पर हुआ है। याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2020 को 6:45 सुबह को हुआ था।
दोस्तों इस मिसाइल से जो है बड़े से बड़े टैंक को जो है आसानी से निशाना बनाया जा सकता है और किसी भी मौसम में ये मिसाइल जो है आसानी से निशाने को भेज सकती है। दोस्तों इस मिसाइल की जो रेंज है यानी जो मारक क्षमता है वो 3 से 8 किलोमीटर है और जो इसकी स्पीड है यानी गति है जो वो 3 से 200 मीटर प्रति सेकेंड है। दोस्तों इसे डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इस मिसाइल में जो है ऐसे सेंसर लगे हैं जो किसी भी लक्ष्य को आसानी से भेज सकते हैं और ये लॉन्च करने से पहले जो है इसे टारगेट किया जाता है और उसके बाद जो है ये मिसाइल सीधा जाके अपने लक्ष्य से टकरा जाती है। दोस्तों बात आई है डीआरडीओ को, तो डीआरडीओ के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी और जो इसके निदेशक हैं इस समय उनका नाम है जी.एस. सतीश रेड्डी। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फुटबॉल चैंपियंस लीग के लगातार 16 सत्रों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। दोस्तों यहाँ फुटबॉल चैंपियंस लीग की बात हो रही है और इसके लगातार 16 सत्रों की बात हो रही है यानी लगातार 16 सीजन में जो है गोल करने वाले खिलाड़ी की बात हो रही है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी लियोनेल मेसी, ये बिल्कुल राइट है। लियोनेल मेसी जो है फुटबॉल चैंपियंस लीग के 16 सत्रों में लगातार गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों इसके बारे में हम आपको उनके बारे में कुछ बातें बताते हैं, लियोनेल मेसी के बारे में हम। दोस्तों लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना की तरफ से राष्ट्रीय टीम के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और दोस्तों ये बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलते हैं। और दोस्तों इन्होंने जो है कैप नू में चल रहा है फुटबॉल चैंपियंस में पेनाल्टी पर गोल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको बार बार यहाँ मेंशन भी किया है कि लगातार 16 सत्रों में यानी फुटबॉल चैंपियंस लीग के ये लगातार 16 सत्रों में करने वाले गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्वदेशी युद्धपोत को शामिल किया गया यानी किस मेड इन इंडिया युद्धपोत को शामिल किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के बेड़े में जो है 22 अक्टूबर 2020 को, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2020 को जो है जिस युद्धपोत को शामिल किया गया उसका नाम है आईएनएस कवरत्ती। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी आईएनएस कवरत्ती, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस युद्धपोत की ये खासियत है ये किसी रडार की रेंज में नहीं आता यानी किसी ये रडार की ये पकड़ में नहीं आता और इसे विशाखापट्टनम के भारतीय सेना प्रमुख ने विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर भारतीय सेना प्रमुख ने जो नरवणे हैं उनकी मौजूदगी में जो है ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। दोस्तों इसका डिज़ाइन जो है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन यानी इंडियन नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने तैयार किया है और इसको जो बनाया है वो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर से बनाया है। तो यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। दोस्तों ये रही वो शिप जिसके बारे में हम यहाँ बातें कर रहे हैं जो आईएनएस कवरत्ती। दोस्तों इसके नाम में अगर आप कन्फ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा, सीधा कवरत्ती है, ये कावारत्ती नहीं है। इसमें मैंने अभी देखा था इसको न्यूज़ में, इसमें थोड़ा डिफरेंस दिखा रहा था, उसीलिए आपको यहाँ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप इसके नाम को देख लीजिएगा, कवरत्ती है, कावारत्ती नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेड इन इंडिया के बारे में यहाँ बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉप्स ऑन व्हील मिशन कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कॉप्स ऑन व्हील मिशन जो है वो अपराधियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी नई दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस मिशन का मकसद जो है सड़क पर चलते और वारदात करते अपराधियों को जो है पकड़ना है। दोस्तों यहाँ बात है ये दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के बारे में हम आपको कुछ बता दें। दिल्ली पुलिस के जो इस समय आईपीएस हैं कमिश्नर हैं उनका नाम है आईपीएस सच्चिदानंद श्रीवास्तव। याद रखिएगा जो दिल्ली पुलिस के
कमिश्नर हैं उनका नाम है सच्चिदानंद श्रीवास्तव। यहाँ बात है ये नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली के बारे में हम आपको कुछ बता दें दोस्तों। नई दिल्ली जो है हमारे देश भारत की राजधानी है, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल, और जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं वो हैं श्री अनिल बैजल। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पिंक पेट्रोल की शुरुआत कहाँ की गई है। दोस्तों पिंक पेट्रोल की शुरुआत जो है महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों और इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इस पिंक पेट्रोल को जो है एक दस्ते को गठन किया गया है, और ये महिला सिपाहियों का एक दस्ता है, और उसी का नाम जो है पिंक पेट्रोल दिया गया है। याद रखिएगा, महिला सिपाहियों के इस दस्ते को जो है पिंक पेट्रोल नाम दिया गया है। दोस्तों इस दस्ते को जो है अब तक 100 स्कूटी दी जा चुकी है, और 10 एसयूवी वाहन मिले हैं, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को जो है और चौकस और मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश में कुछ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ मिशन लॉन्च हुए हैं। इसमें पहला है मिशन शक्ति, जिसे 17 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया, और इसे योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया। और दूसरा है आपका सेफ सिटी, जिसे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उन्होंने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये भी आगे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस स्मृति दिवस जो है चीन के साथ लद्दाख की सीमा में सुरक्षा को लगे हुए 10 जवान हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर को शहीद हो गए थे। उसी लिए जो है हम हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 21 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये जवान हमारे देश की रक्षा करते हुए जो है 21 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा 1959 को जो है हॉट स्प्रिंग में शहीद हुए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कैबिनेट ने 21 अक्टूबर 2020 को मंजूरी दे दी है, और इसी के साथ ही वहाँ पे जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू कर दी गई है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 21 अक्टूबर 2020 को जो है कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को जो है लागू कर दिया। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके साथ ही जो है जम्मू कश्मीर में कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 जो है वो प्रदेश में लागू हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है 5 अगस्त 2019 तक भारत का राज्य था, लेकिन बाद में अगस्त 2019 में इस राज्य को जो है राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन करते हुए इसे विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, तथा लद्दाख को भी इससे अलग करके, जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को भी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर, और जो इसके उपराज्यपाल हैं उनका नाम है श्री मनोज सिन्हा। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस अभियान को जो है एनीमिया के प्रसार को भारत में रोकने व उससे निपटने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। दोस्तों एनीमिया जो रोग है वो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या खराबी के कारण होता है, और दोस्तों इसमें आयरन की कमी जो होती है वो हमारे शरीर में बढ़ जाती है। दोस्तों इस रोग के कारण जो है शरीर में ऑक्सीजन की कमी बढ़ जाती है। याद रखिएगा एनीमिया रोग के कारण जो है शरीर में ऑक्सीजन की कमी जो है होने लगती है, और इससे जो है इंसान का शरीर कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों
कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता दें एनीमिया के बारे में दोस्तों। वर्ल्ड एनीमिया डे या विश्व आयरन अल्पता दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड एनीमिया डे, वर्ल्ड आयरन डिफिशियंसी डे। इसे जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को हर साल हम मनाते हैं। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने यूनिसेफ की बात की है, जिसके बारे में मैं अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूँ। उसके बारे में एक बार और बता देता हूँ। जो इसकी स्थापना है यूनिसेफ की जो है वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में, और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और जो इसकी जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हेनरिटा एच फोर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो है चुनाव अभियान के लिए खर्चों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चुनाव अभियान के खर्चों को 10% बढ़ोतरी करके इसे लागू किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 10%, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए जो डिसाइड किया गया है वो इस समय जो है, पहले जो था वो 70 लाख था और इसे बढ़ाकर जो है 77 लाख रुपए कर दिया गया है। अब 77 लाख रुपए जो है आप एक चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खर्चा कर सकते हैं, और विधानसभा चुनाव के लिए जो है वो 30 लाख से 28 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 कर दिया गया है। यानी 28 लाख जो था पहले उसे 30,80,000 कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गो कार्ड पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि गो कार्ड पोर्टल जो है ये एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, और इसे गोवा के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए गोवा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस पोर्टल पर जो है ऑनलाइन खरीदारी के जो है सारे के सारे जो भी खरीदारी के सामान होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं, और जो है आप यहाँ पे जाके जो भी जिसको भी खरीदने का मन हो वह यहाँ से खरीद सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम कल के क्वेश्चन के आंसर की तरफ। हमारा आज का आंसर है कल के क्वेश्चन का कि हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली विकिरण रोधी मिसाइल का नाम क्या है, यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको पिछले वीडियोस में बताया है, और आज मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो पहली विकिरण रोधी मिसाइल है भारत की, यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है उसका नाम है रुद्रम 1। दोस्तों ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो है 100 से 150 किलोमीटर की रेंज तक जो है किसी भी लक्ष्य को उड़ाने में सक्षम है। दोस्तों ये आसानी से जो है उस लक्ष्य को आसानी से उड़ा सकती है, और दोस्तों ये 100 किलोमीटर की रेंज से आ रही किसी भी रेडिएशन को आसानी से भांप सकती है। और अब अगर आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ, जो आपके लिए है कि वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपका आंसर जो है इसी में से एक है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर की तरफ। आज का पहला वन लाइनर है कि ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट रिपोर्ट विश्व बैंक ने यूनिसेफ के साथ मिलकर दी है। आईपीएल के में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी है। इसने ये कारनामा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ किया है। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण में किया है। लियोनेल मेसी फुटबॉल चैंपियंस लीग के लगातार 16 सत्रों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, और ये अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी युद्धपोत जो है आईएनएस कवरत्ती को शामिल किया गया, और इसे विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के प्रमुख एमएम नरवणे की उपस्थिति में शामिल किया गया। दिल्ली पुलिस के द्वारा कॉप्स ऑन व्हील मिशन की शुरुआत की गई है अपराधियों को पकड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल की शुरुआत की है। पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में 3 स्तरीय पंचायती राज्य को मंजूरी दी गई है। 10वां है एनीमिया मुक्त भारत अभियान, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू किया है। केंद्र सरकार ने चुनावी खर्चों में 10% की बढ़ोतरी की है। गो कार्ड पोर्टल जो है गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। थॉट है आज का आपका, ये आप ही के बारे में कि बिलीव इन योर सेल्फ। लोग क्या कहते हैं आप उन पे ना विश्वास कीजिए, अगर आप जो कुछ भी हैं आप अपने आप पर विश्वास रखिए। आप जो भी करते हैं वो सही करेंगे। आप अपने आप के लिए
सोचिए और देखिए कि आप में क्या गुण है जो आपको दूसरों से अलग करता है। दोस्तों, कोई भी होता है वो आपके बारे में नहीं जानता है, आपके बारे में जो भी जज करता है वो आपके बारे में नहीं जानता है, लेकिन आप अपने आप को अपने आप के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप अपने आप में विश्वास कीजिए कि आपको कैसे सक्सेस होना है, आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हैं। तो इस पे विश्वास कीजिए और लग जाइए अपने काम में, आप ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।